देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 हैं, तब x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें ये ध्यान रखना है, इनको इसी क्रम में लेना है। अगर इस क्रम में नहीं लोगे तो x y के मान नहीं निकल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं किसी भी साइज का। तो आइए इसको मैं खींच रहा हूँ। जिस तरह से समांतर चतुर्भुज बनना है इसी तरह से आपको खींच लेना है। स्केल की जरूर आवश्यकता नहीं है, हाथ से भी इसको सीधा बना सकते हैं आप कॉपी में। देखिए ये समांतर चतुर्भुज बनकर तैयार हो गया। इसको हम नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। देखिए इसी क्रम में लेना है इसको, ए बी सी डी के क्रम में। अब ए को यहाँ पर लिखेंगे 1,2, फिर बी को हम लिखेंगे 4,y, बी की जगह लिखेंगे। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा x,6, इसी क्रम में लिखना है, x,6 सी की जगह लिखेंगे। और 3,5 हम लिखेंगे डी की जगह। इसमें देखिए क्रम का बहुत ध्यान रखना है, ए बी सी डी इसी क्रम में लेने। देखिए अब मैं इन बिंदुओं को मिटा देता हूं क्योंकि इन्हें हमने अपनी जगह पर लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को मिला लेते हैं। ए को सी से मिला लिया मैंने और बी को डी से मिला लिया। देखिए हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी का मध्य बिंदु भी ओ हो गया और बी डी का मध्य बिंदु भी ओ हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मध्य बिंदु फॉर्मूला इसमें लगा लेंगे तो जो ए सी का मध्य बिंदु होगा वही बी डी का मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु सूत्र हमने पढ़ रखे हैं। मध्य बिंदु सूत्र क्या होते हैं? मध्य बिंदु सूत्र हमारे होते हैं x बराबर x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये सूत्र हमने पहले ही पढ़ रखे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सूत्रों को अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लगाएंगे तो हमें x बराबर और y बराबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रैकेट में हम इनको लगाते हैं तो हम इनको सीधा सीधा लगा सकते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में सूत्र हमारे लग जाएंगे। और अगर बिना कोऑर्डिनेट फॉर्म में लगाएंगे तो x बराबर y बराबर लिखना हमें पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे लगाने हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो आइए देखिए, प्रश्नानुसार जैसा कि हमें पता ही है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विकर्ण AC का मध्य बिंदु जो होगा O बराबर होगा हमारे BD के मध्य बिंदु O के। कहने का मतलब ये है विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। अब हम क्या करेंगे, दोनों के लिए AC के लिए AC का मध्य बिंदु का सूत्र लगा लेंगे, BD के लिए BD के मध्य बिंदु का सूत्र लगा लेंगे। x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में लगा लिए। ऐसे ही हम BD के लिए लगाएंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये दोनों तरफ हमने AC के लिए और BD के लिए हमने दोनों तरफ सूत्र लगा लिए हैं। AC के मध्य बिंदु के लिए A के निर्देशांकों को x1 y1 तथा C के निर्देशांकों को x2 y2 मान लेते हैं। और इसी तरह से BD का जब सूत्र लगाएंगे तो B हो जाएगा x1 y1 और D हो जाएगा x2 y2। देखिए AC के लिए हम मान रखते हैं, AC के लिए x1 हो जाएगा हमारा 1 और x2 हो जाएगा हमारा x, तो ये हो गया 1 प्लस x/2। इसी तरह से y1 हो गया हमारा 2 और y2 हो गया हमारा 6, तो ये हो गया 2 प्लस 6/2, ब्रैकेट बंद कर दिया। इसी तरह से बराबर लगाते हैं। इसी तरह से BD के लिए मान रखेंगे, x1 हो गया हमारा 4, x2 हो गया हमारा 3, तो ये हो गया 4 प्लस 3/2, कॉमा y1 हो गया हमारा y और y2 हो गया हमारा 5, y प्लस 5/2। अब चूंकि निर्देशांक बराबर हैं, अब क्या करेंगे, हम निर्देशांकों की तुलना कर लेंगे, x के मान की x से और y के मान की y से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 प्लस x/2, पहले लिख लेते हैं इसको एक साइड, 1 प्लस x/2 कॉमा 2 प्लस 6/2, ये हो गया हमारा 8/2 बराबर। इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे, 4 और 3 जुड़ के हो गया 7, 7/2 लिख लेंगे बराबर ब्रैकेट 7/2, कॉमा y प्लस 5/2 को भी ऐसे लिख लेंगे, y प्लस 5/2। अब चूंकि निर्देशांक बराबर हैं, दोनों बिंदु बराबर हैं, तो x की x वाले से तुलना कर लेंगे और y वाले की y वाले से तुलना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, यदि अगर हम 1 प्लस x/2 बराबर लेते हैं 7/2 के, तो यहाँ पे देखो 2 से तो 2 कट जाएगा,
2 से हमारा 2 कट गया और यहाँ से x का मान निकालेंगे 7 माइनस 1, x बराबर हो जाएगा 6। तो ये आ गया हमारा x का मान। अब इसी तरह से y के मान के लिए क्या करेंगे, 8/2 बराबर y प्लस 5/2। देखो हमने 8 को 2 से नहीं काटा था तो हमें ये फ़ायदा मिला कि 2 से 2 कट गया, और अगर वहाँ काट लेते तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ती, हमारा काम बढ़ जाता। 8 - 5 बराबर y, और y का मान आ गया हमारा 3। तो इस तरह से x और y के मान निकल गए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, नोट करो इसे जल्दी फटाफट। देखिए अब सवाल नंबर 7 करते हैं। सवाल नंबर 7 है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास जिसका केंद्र 2, तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1, 3 है। अब हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए हम एक वृत्त बना लेते हैं। और देखो इसका केंद्र ले लिया और केंद्र के दोनों तरफ व्यास मिला लिया। ठीक है, केंद्र का व्यास का पहला बिंदु हमने ए लिखा, दूसरा बिंदु हमने बी लिखा, क्योंकि हमें पता है कि पहला कोना क्या होता है हमारा x1 y1 होता है, और दूसरा कोना होता है हमारा x2 y2। ए के निर्देशांक निकालने हैं, तो ए के निर्देशांक हमें पता है, पहला कोना x1 y1 ले लेंगे। ठीक, देखो वृत्त के केंद्र को हम o ले लेते हैं, और इसके निर्देशांक हमें दे ही रखे हैं 2, -3, और बिंदु बी के निर्देशांक जो हमें दे रखे हैं 1, 4, तो बिंदु बी की जगह 1, 4 लिख लेंगे, और केंद्र की जगह 2, -3 लिख लेंगे। हमें पता ही है कि दूसरा कोना x2 y2 होता, तो बी के निर्देशांक हमारे x2 y2 हो गए, और बीच वाला केंद्र क्या हो गया हमारा x, y हो गया। जैसा कि आपको पता ही है, केंद्र जो होता है वृत्त का वो बिल्कुल मध्य बिंदु होता है। तो इससे क्लियर हो गया कि इसमें जो है, क्योंकि ये दोनों तरफ को बराबर होता है, इससे ये तो क्लियर हो गया कि जो है इसमें मध्य बिंदु के सूत्र लगेंगे। ठीक है, अब मध्य बिंदु के सूत्र मैंने बताए थे आपको क्या होते हैं। मध्य बिंदु सूत्र से लगा लेते हैं, मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र क्या होते हैं, पहले भी मैंने आपको लिखवाए थे। x बराबर होता है x1 + x2/2, और y बराबर होता है y1 + y2/2। ये हमने दोनों सूत्र लगा लिए एक साथ। ठीक है, अब देखो इनमें मान रखते हैं। x का मान हमारा कितना है यहाँ पे, देखो x का मान यहाँ पे रख लिया हमने 2, बराबर x1 हमें पता नहीं है, निकालना है, तो x1 को x1 ही लिखा रहने दिया, प्लस x2 का मान है हमारा 1 लिखा अपॉन 2। ठीक है, बटे में एक मान के तिरछी गुणा कर ली, 2 दूनी हो गया 4, बराबर x1 + 1 का ना x1 + 1 को इधर ला के घटा लेंगे, 4 - 1 बराबर हो गया x1 बराबर हो गया हमारा 3। ठीक है, तो x1 का मान तो हमारा निकल गया। अब इसी तरह से हम y में रखेंगे। देखो y का मान कितना, -3 रख लिया, बराबर y1 हमें निकालना है, पता नहीं है, तो y1 ही लिखा रहने देंगे। y2 है हमारा 4/2, और इसी तरह से 3 के बटे में एक माना, तिरछी गुणा, 3 दूनी हो गया -6, बराबर y1 + 4 का ना y1 + 4। अब देखो 4 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -6 - 4 बराबर y1। अब y1 बराबर हो गया, दोनों माइनस के, 6 और 4 कितने हो गए, -10 बराबर y1, और y1 बराबर हो गया 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु ए के निर्देशांक हमारे कितने आ गए, कितने आए देखो ज़रा। इसलिए बिंदु ए के निर्देशांक बराबर हमारे हो गए, x का मान है हमारा 3 और y का मान है -10। x1 का मान 3 और y1 का मान -10, तो ये हो गए 3, -10। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए अच्छे से तैयार करो। देखिए अब हम करते हैं सवाल नंबर 8। 8वां सवाल क्या है हमारा, बिंदु ए और बी, दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है कि बिंदु ए -2, -2, और बिंदु बी कितना है, देखो किताब में, बिंदु बी है हमारा 2, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु P इस प्रकार स्थित है कि AP बराबर 3/7 AB है। तब बिंदु P के निर्देशांक हमें निकालने हैं। ठीक है, इसके बीच में नहीं है बिंदु, ये P कहीं पर भी हो सकता है ये, और इसके बारे में हमें उसने दे रखा है कि AP बराबर जो है 3/7 AB है। अब देखो कोई भी बिंदु निकालने के लिए या तो हमें अनुपात चाहिए, या ये पता होना चाहिए कि ये मध्य बिंदु है P। अब यहाँ पे मध्य बिंदु का जिक्र भी नहीं है और अनुपात भी नहीं दे रखा, मगर उसने हमें एक अनुपात निकालने के लिए हिंट दे रखा है, AP बराबर 3/7 AB। मतलब AP जो है वो AB का 3/7 भाग है, मगर हमें अनुपात चाहिए M1:M2, मतलब हमें चाहिए AP/PB का मान चाहिए। अब इसका मान निकालने के लिए ही उसने हमें जो है AP बराबर 3/7 AB दिया है।
अब हम पहले, ये तो हमें पता ही है, पहला कोना x1/1 होता है और दूसरा कोना हमारा x2/2 होता है। अब हमें ज़रूरत है m1 अनुपात m2 की, कि ये बिंदु P से किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब AP/PB की ज़रूरत है हमें। m1 थोड़ा इधर लिख लेता हूँ मैं और m2 थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। अब हम लिखेंगे, चूँकि उसने दे क्या रखा है, AP बराबर हमें दे रखा है 3/7 AB। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये मैंने यहाँ से मिटा दिया। अब मुझे चाहिए AP/PB, तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया, हम तिरछी गुणा करते हैं पहले, 7 की इधर गुणा करिए तो ये हो गया 7AP बराबर 3AB। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम AB को तोड़ लेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए, अब AB को क्या लिख सकते हैं, AP + PB। इस AB को तोड़ लेंगे और इसे लिख लेंगे AP + PB। AP + PB लिख लिया। अब देखो 3 की गुणा कर लेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए AP/PB। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7AP बराबर 3 की गुणा कर ली, 3AP + 3PB। अब AP को एक तरफ कर लेंगे, 7AP - 3AP बराबर 3PB। ठीक है। अब 7 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 4AP बराबर कितना हो गया, 3PB। अब देखो, अब क्या करेंगे, AP को PB के बटे में ले आएंगे, सॉरी AP के बटे में PB ले आएंगे और 3 के बटे में 4 ले जाएंगे। तब हमें मिल गया AP/PB बराबर 3/4। मतलब AP तो हो गया m1 बटे PB हो गया m2 बराबर 3/4। मतलब m1 अनुपात m2 हमारा आ गया 3:4। ठीक है। अब हमें अनुपात हाथ लग गया। अब हम कोई सा भी बिंदु निकाल सकते हैं। अब बिंदु P हमें निकालना है, तो सूत्र लगा लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला जो हमारा होता है अंत विभाजन का सूत्र क्या होता है, x बराबर m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, और y का भी लगाएंगे इसके साथ ही। ये दोनों सूत्र साथ ही लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2। ठीक है। ये बाई 2 लगा लेना है m1 के साथ में, थोड़ा गलत हो गया, अभी मैं कर दूंगा ठीक है। आगे x बराबर देखो, m1 का मान कितना, 3 गुणा x1 का मान कितना, 2 प्लस m2 का मान कितना, 4 रख लिया, गुणा x1 का मान कितना, -2 बटे m1 + m2। मतलब 3 + 4। तो x बराबर हो गया, देखो 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूनी 8 बटे 4 और 3 7। x बराबर हो गया 8 में से 6 घटाएंगे -2/7। ये x का मान आ गया। अब इसी तरह से हम रखते हैं y में मान। y बराबर देखो, m1 का मान कितना, 3 गुणा y2 का मान कितना लेंगे, y2 का मान रखेंगे, y2 लगाना रह गया था, वो y2 लगा दिया। y2 का मान -4 प्लस m2 का मान कितना, 4 रख लिया, देखो उठा के, 4 गुणा y1 का मान कितना, -2 बटे m1 + m2। मतलब 3 + 4। क्लियर हो गया। अब y बराबर देखो, 4 तिया -12 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूनी 8 बटे 4 और 3 7। y बराबर हो गया 12 8 20/7। ठीक है। y का मान भी निकल गया। तो इसका मतलब बिंदु P के निर्देशांक जो हमारे आ गए आते हैं, बिंदु P हमारा आ गया P बराबर -2/7, -20/7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी तैयार करो। देखिए, अब नवा सवाल करते हैं। नवा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नवा सवाल है, बिंदु A 2, -2 और बिंदु B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 भागों में बराबर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो हम एक लाइन खींच लेते हैं A और B। A के निर्देशांक हमें कितने दे रखे हैं, 2, -2 सॉरी -2, और B के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2, 8। तो A की जगह हमने -2, लिख लिया और B की जगह मैं लिख लेता हूँ 2, 8। अब देखो, ध्यान देने वाली बात है, इस रेखाखंड के हमें 4 टुकड़े करने हैं। तो अब ये सोचो, जैसे स्टिक है, इसके हमें 4 टुकड़े करने हैं, तो कितनी जगह आरी चलानी पड़ेगी। 4 टुकड़े करने के लिए क्लियर है, 3 जगह आरी चलानी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसके 3 बिंदु निकलेंगे, जब 3 जगह आरी चलानी पड़ेगी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि इसके जो है हमें 3 बिंदु निकालने पड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3।
3 कट लगा लिए मैंने, एक का नाम लिख लिया P, एक का Q, एक का R। अब यहाँ पे भी एक सस्पेंस है, अगर मैं इसे रेशियो वाले फॉर्मूले से करूँ, M1 अनुपात M2 से करूँ, तो P से पहले 1 खाना है, बाद में कितने हैं 1 2 3, तो इसके लिए अनुपात हो जाएगा 1:4। ठीक है, 1:4 हो जाएगा। अगर मैं Q का निकालूं तो Q से पहले 2 खाने और बाद में 2 खाने, Q के लिए 2:2, R के लिए निकालूं तो 3:1 हो जाएगा। अब मुझे 3 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसा कि हम पहले सवाल में भी समत्रिभाजित वाले में हमने कराया। 3 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाने का मतलब है सवाल 9 नंबर का होना। अब सवाल को हमें लिमिटेड टाइम में करना है, तो 4 भागों में बांटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर स्टिक के 4 भाग करने हैं तो सबसे पहले उसे बीच में से काट लो, 2 टुकड़े हो गए, फिर इन दोनों टुकड़ों को बीच में से काट दो, आराम से 4 टुकड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले मध्य बिंदु निकाल लेते हैं AB का Q। जब Q निकल जाएगा, जब मध्य बिंदु Q आ जाएगा, तो फिर जो है दोनों टुकड़ों को अलग अलग डिवाइड करके AQ का मध्य बिंदु P निकाल देंगे और फिर इसी तरह से QB का मध्य बिंदु R निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना बिंदु Q, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ बिंदु Q के लिए। क्लियर है? सबसे पहले Q निकालेंगे। अब Q निकालने के लिए पहला कोना x1/1 हो गया और दूसरा कोना हो गया x2/2। अब मध्य बिंदु का सूत्र लगा लेंगे यहाँ पे, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। ठीक है, यहाँ पे मान रख लेंगे x बराबर x1 कितना -2 और x2 कितना +2/2। इसी तरह से y बराबर y1 प्लस y2/2, y बराबर y1 हो गया 2 + 8/2। देखो 2 में से 2 गया 0, 0/2 और y बराबर हो गया हमारा 8 तो 10/2, 2 से 1 काटा 5 आ गया और ये 0 आ गया। x बराबर 0 और y बराबर 5, तब हमारे बिंदु आ गया Q जो आ गया हमारा 0,5 आ गया। ठीक है, बिंदु Q निकल गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0,5। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, हमारे 2 टुकड़े हो गए इस रेखाखंड के। अब AQ का मध्य बिंदु P निकालेंगे, फिर इसी तरह से बाद में QB का मध्य बिंदु R निकाल देंगे। अब सबसे पहले निकालेंगे बिंदु P। अब बिंदु P के लिए x बराबर x1 प्लस x2/2 फिर फॉर्मूला लगा दिया, y बराबर y1 प्लस y2/2 फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, x बराबर x1 प्लस x2/2, x1 कितना -2 प्लस 0/2, -2 प्लस 0/2 लगा दिया और y बराबर y1 प्लस y2/2, ये मैं लिख भी देता हूँ x1 y1 x2 y2, y बराबर y1 प्लस y2, y1 कितना 2 प्लस y2 कितना 5/2, तभी हो गया हमारा x बराबर -2/2 और y बराबर 7/2। 2 से 2 का कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया -1 और y बराबर आ गया हमारा 7/2। तो इसका मतलब बिंदु P जो हमारा आ गया, बिंदु P आ गया हमारा कितना आया, देखो P आ गया -1, 7/2। बिंदु P आ गया, मैं यहाँ पे चढ़ा देता हूँ उसको -1, 7/2। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बिंदु निकल गया। अब क्या करेंगे, हम बिंदु R निकालेंगे। R किस किस का मध्य बिंदु है, Q का और B का। तो इसके लिए Q हो जाएगा x1/1 और B हो जाएगा x2/2। क्लियर है? अब हेडिंग डालता हूँ मैं बिंदु R के लिए। अब बिंदु R निकालेंगे, फिर मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिंदु R के लिए फिर फॉर्मूला लगा देंगे मध्य बिंदु का। ठीक है, अब ये ध्यान रखो, केवल कोनों से मतलब होता है हमें। अब हमें P से A से कोई मतलब नहीं है, हमें Q से और B से मतलब है। क्लियर है? अब फॉर्मूला लगाया हमने, x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर लगा दिया y1 प्लस y2/2। क्लियर है? x बराबर देखो x1 का मान कितना 0 प्लस 2/2 और y बराबर 5 प्लस 8/2। ये हो गया x बराबर 0 में को 2 जोड़ेंगे तो 2/2 और y बराबर 8 5 13/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर 1 और y बराबर आ गया हमारा 13/2। तो बिंदु हमारा R आ गया, R कितना आ गया 1,13/2। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13, ये हमारे तीनों बिंदु निकल गए। लास्ट फाइनल आंसर अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम लिख देंगे अतः तीन बिंदु कौन कौन से हैं, 3 बिंदु हमारे -1,7/2, 0,5 और 1,13/2 हैं। क्लियर हो गया? ये 3 बिंदु हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया करके तैयार कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।